Hello, बच्चों. Let us read the question, and the question says modern farmers can increase the yield of paddy up to 50% by the use of. पहला ऑप्शन है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास राइजोबियम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया इन एजोला पिनाटा, एंड देन लास्ट वी हैव इज फार्म यार्ड मैन्योर. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना की कंसेप्ट. सो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हमारा, दैट वुड बी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड उसकी कैसे एप्लीकेबल है इन द राइस, जो कि हमारी पैडी फार्मिंग ताकि एनहांस कर सके क्रॉप की यील्ड को. सो जो नाइट्रोजन हमारी प्रेजेंट होती है एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली प्लांट्स आपकी यूज नहीं कर सकते. प्लांट जो फॉर्म में यूज करते हैं दैट इज अमोनिया. ठीक है, NH3 उस फॉर्म में यूज करते हैं, तो उस वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ प्लांट्स एंड कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. ठीक है, प्लांट आपके डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं यूज करते, तो इनको रिक्वायरमेंट होती है इन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो क्या करते हैं आपके NH3 को जो है कन्वर्ट करते हैं, मतलब N2 को आपको कन्वर्ट करते हैं इनटू NH3, ताकि वो एक स्टेबलाइज फॉर्म यूज कर सके ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट राइस एग्रीकल्चर. सो राइस एग्रीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे यूज करते हैं नेचुरल मेथड्स ताकि इंक्रीज कर सके सॉइल की फर्टिलिटी एंड प्रोवाइड कर सके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, जो कि क्रूशियल होता है इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड. सो जो हमारे पास राइस होता है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अजोला अजोला पिनाटा, अजोला पिनाटा विथ साइनोबैक्टीरिया, अजोला पिनाटा विथ साइनोबैक्टीरिया, ये आपका पर्टिकुलरली जो है इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये कंबाइन करता है फॉर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन विद अ readily अवेलेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. सो जो साइनोबैक्टीरिया है हमारे पास, इसमें आपका कौन होता है, इट इज एनाबियाना, एनाबियाना. ठीक है, एनाबियाना जो है वो रहता है अजोला प्लांट्स में. ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अ फॉर्म जिससे राइस प्लांट उसको इजीली यूज कर सके, एंड इनरिच हो जाता है सॉइल, एंड प्रमोट होती है हमारी बेटर ग्रोथ एंड यील्ड. ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा बेस्ट बैठेगा. सो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पे गिवन है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की. ये आपका इम्प्रूव कर सकता है सॉइल की फर्टिलिटी, पर जो इनका इम्पैक्ट है पैडी का, स्पेसिफिकली इट इज अप टू 5%. एंड इसके साथ साथ हमें सर्टेन साइनोबैक्टीरिया जो है आपका गिवन, इसके साथ साथ हमको साइनोबैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है वो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जो ज़्यादा अच्छे से मेंशन है वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है. देन वी हैव राइजोबियम. राइजोबियम जो है इट इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है अगेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है ये. ठीक है, विथ रूट्स ऑफ लेग्यूम पीस. सो राइजोबियम इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द राइस यील्ड, तो ये गलत हो जाता है. एंड फार्म यार्ड मैन्योर की अगर हम बात कर लें, तो फार्म यार्ड मैन्योर जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एनिमल पीसेस एंड प्लांट. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि राइस से रिलेटेड नहीं होता है. सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया विद अजोला पिनाटा. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.